हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी लर्न अबाउट एनसीईआरटी क्लास 4th ईवीएस का चैप्टर नंबर 19 लेट्स ईट टुगेदर मतलब सब मिलके खाए। तो स्टूडेंट्स, हम कहीं पिकनिक पे जाते हैं या क्लास के अंदर जब लंच टाइम होता है तब सब हम फ्रेंड मिलके खाना खाते हैं। उसके बाद कहीं पिकनिक पे जाते हैं तब भी हम सब खाना मिलके खाते हैं, या फिर कोई फेस्टिवल होता है लाइक होली, धुलेटी हो, दिवाली हो, उत्तरायण हो, ऐसे कोई भी त्योहार होता है तब हम सब मिलके खाते हैं। तो इस लेसन के अंदर ही ऐसा कुछ दिया गया है। तो चलो हम इस लेसन को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट है क्लास पार्टी। क्लास के अंदर जो बच्चे पार्टी करते हैं उसके बारे में है। द स्कूल रिपेंड टुडे आफ्टर द वैकेशन मतलब छुट्टियों के बाद आज जो स्कूल है वो चालू हुई है। द चिल्ड्रन टॉक्ड अबाउट हाउ दे हैड फन देयर हॉलीडेज मतलब छुट्टियों में की गई जितनी भी मौज मस्ती है उसके बारे में सारे जो बच्चे हैं वो बात कर रहे हैं। मीना से वाई डिड यू पुट मेहंदी इन योर प्लाम मतलब जो मीना है वो उसकी फ्रेंड से कहती है कि तुम्हारे हाथों में मेहंदी क्यों लगी है। आरती से बिकॉज ऑफ माई अंकल्स वेडिंग वो कहती है क्योंकि मेरे जो चाचा है उसकी शादी थी। मीना से ओह यू मिट हैव हैड अ लॉट ऑफ फन देयर अरे तुम मतलब तुमने तो खूब मज़ा आया होगा ना वहाँ पे। तो आरती से यस आई इंजॉय अ लॉट ईटिंग टुगेदर ऑल्सो आरती कहते हाँ मुझे बहुत ही मज़ा आया था और एक साथ सबने मिलकर खाने का भी बहुत मज़ा आया था। रेहाना से शैल वी ऑल्सो ईट टुगेदर इन द क्लास तो रेहाना कहती है क्यों ना हम भी स्कूल में सब एक साथ मिलकर खाना खाए। डेविड से वाओ इट विल बी फन लेट अस डू दैट तो डेविड कहता है अरे वाह मज़ा आ जाएगा, आओ हम ऐसा करते हैं। ऑल हैव डिसाइड टू अरेंज अ पार्टी इन द क्लास और क्लास में सबने मिलकर मतलब पार्टी करने का वो इंतज़ाम करते हैं। ईच हैंड्स स्टार्टेड टेलिंग व्हाट वुल दे ब्रिंग फ्रॉम देयर होम और यहाँ पे तब मतलब सब तय करते हैं कि पार्टी के लिए कौन क्या क्या लाएगा। ऑन सैटरडे दे ऑल ब्रॉट द थिंग्स एंड इन्जॉय द पार्टी और शनिवार को मतलब वो क्या करते हैं सबने तय किया हो जिसने जो भी चीज़ें लाने का वादा किया था वो सब लेके आए और उन्होंने शनिवार को सैटरडे को पार्टी की। अ वेराइटी ऑफ डिशेस वेर देयर ऑल प्लेड सॉन्ग्स एंड डांस टुगेदर मतलब वहाँ पे तरह तरह का खाना आया था क्योंकि हर एक के घर से अलग अलग प्रकार का खाना नाश्ता वहाँ पे आया था। सबने बहुत खाया, खेला, गीत गाए और वहाँ पे उन्होंने डांस भी किया। देन यहाँ पे है राइट इन योर नोटबुक आपको आपकी नोटबुक के अंदर लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट है डू यू लाइक टू ईट विथ अदर्स क्या आपको दूसरों के साथ मिलजुल कर खाना खाना अच्छा लगता है। तो यस यस आई लाइक टू ईट विथ अदर्स मुझे दूसरों के साथ खाना खाना अच्छा लगता है। देन है ऑन वॉट ओकेनियंस डू यू ईट टुगेदर विथ योर फ्रेंड मतलब आप किन किन मौक़ों पर आपके दोस्तों के साथ मिलकर खाते हैं। तो वी ईट टुगेदर विथ आवर फ्रेंड्स ऑन ओकेनियंस लाइक फेस्टिवल्स डे, पिकनिक है, मैरिज है एंड बर्थडे सेलिब्रेशन है मतलब हम हमारे दोस्तों के साथ मतलब कोई फेस्टिवल होता है या कोई पिकनिक होती है, कोई मैरिज होता है या फिर किसी की बर्थडे सेलिब्रेशन होता है तब हम सब मिलके खाते हैं। देन है हैव यू ever had a party in your class when how did you celebrate मतलब आपने कभी अपने क्लास में पार्टी की है और की है तो कब और कैसे की है। तो आपने अगर पार्टी की है तो आपको लिखना है कि हाँ और कब की है तो इंडिपेंडेंस डे पर हम सब ने मिलके पार्टी की थी। देन है व्हाट डिड यू एंड योर फ्रेंड्स ब्रिंग टू द पार्टी आप और आपके जो दोस्त थे वो पार्टी के लिए क्या क्या लेके आए थे। तो माई फ्रेंड्स हैड ब्रॉट डिफरेंट काइंड ऑफ स्वीट्स थेपला, पूरी, ऊंधियू, फ्राइड स्नैक्स, सलाद एक्सेट्रा फॉर द पार्टी मतलब मेरे जो सारे दोस्त थे वो बहुत अलग अलग प्रकार का नाश्ता जैसे कुछ मिठाइयाँ हो, थेपला हो, पूरी और ऊंधियू की सब्जी है, कुछ तला हुआ नाश्ता हो, सलाद हो, ऐसा बहुत सारी चीज़ें वो लाए थे। देन है
व्हाट डिड यू ऑल ईट, आप सबने क्या क्या खाया था। तो वी ईट स्वीट लाइक लड्डू एंड जलेबी, फ्राइड स्नैक्स लाइक चवानू, रतलामी सेव, भाखरवड़ी, सलाद, श्रीखंड पूरी, राइस एंड दाल एक्सेट्रा। आप जो भी खाए हो वो सब आपको लिखना है। उसके बाद है whom ऑल डिड यू इनवाइट फॉर योर पार्टी, आपने अपने क्लास के पार्टी में किस किस को बुलाया था। तो वी हैड इनवाइट अवर प्रिंसिपल, अवर टीचर्स, द स्कूल प्यून एंड द विलेज सरपंच टू अवर पार्टी। मतलब हमने हमारे स्कूल के अंदर हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल है, टीचर्स है, जो प्यून है और गांव के जो सरपंच है उन सबको बुलाया था। हु डिड नॉट अटेंड द पार्टी एंड वाई, मतलब पार्टी में कौन कौन नहीं आया था और क्यों। द विलेज सरपंच डिड नॉट अटेंड द पार्टी बिकॉज ही हैड टू अटेंड अ मीटिंग एट द तालुका पंचायत। हमारे जो गांव के जो सरपंच थे वो पार्टी के अंदर नहीं आए थे क्योंकि उन्हें तालुका पंचायत के अंदर जो मीटिंग थी उसको अटेंड करना था। उसके बाद यहाँ पे सेलिब्रेटिंग उत्तरायण, तो आपने अभी ही बच्चों उत्तरायण सेलिब्रेशन किया होगा। तो वहाँ पे मैं आशा करती हूँ कि आपने अच्छे से ध्यान रखकर आपने ये जो उत्तरायण सेलिब्रेशन है वो किया होगा। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे है पिंकी वॉकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, जो पिंकी है वो सुबह सुबह उठ जाती है। सी रन टू कॉल हर फ्रेंड्स सेजल, आयुष, तनवीर, फातिमा एंड इकबाल टू देयर हाउस। मतलब जो पिंकी है वो सुबह सुबह जल्दी उठकर अपने जो फ्रेंड है सेजल, आयुष, तनवीर, फातिमा और इकबाल है उसे अपने घर बुलाने के लिए वो गई। टुडे इज़ उत्तरायण, एवरीवन वॉज सो हैप्पी, क्योंकि उस दिन क्या था, मकर संक्रांति थी, उत्तरायण था, इससे सभी बहुत खुश थे। दे हैव डन स्पेशल प्रिपरेशन टू सेलिब्रेट उत्तरायण, उन्होंने मतलब मकर संक्रांति मतलब जो मकर संक्रांति है उसको मनाने के लिए बहुत सारी तैयारी की थी। हाउ विल दे सेलिब्रेट उत्तरायण, हम देखते हैं कि वो उत्तरायण किस तरीके से मनाएंगे। हाउ विल दे सेलिब्रेट उत्तरायण, लेट्स सी, मतलब हम देखते हैं कि वो किस तरीके से उत्तरायण मनाएंगे। दे वॉक अप अर्ली, देयर एल्डर ब्रदर्स स्टेड द काइट, ब्राइडल किन्ना एंड कीप्ट देम रेडी ऑन द प्रीवियस डे। वे लोग सुबह जल्दी उठ गए थे और उनके बड़े भैया ने पहले से ही पतंग की जो किन्नी है वो बांध दी थी। पिंकीज ग्रैंड मदर हैड मेड तिल्स, लड्डू एंड ग्राउंड नट्स चिक्की, जो पिंकी की दादी है उसने तिल के लड्डू और मूंगफली की जो चिक्की होती है वो बनाई थी। सेजल हैज़ ब्रॉट लड्डू ऑफ पफिड राइस फॉर होम, और जो सेजल है वो अपने घर से मीठे लड्डू लाई थी, मतलब जो ममरा के जो लड्डू होते हैं ना वो लेके आई थी। तनवीर हैज़ ब्रॉट बोर फ्रॉम हिज गार्डन, जो तनवीर है वो अपने गार्डन में से बेर लेके आया था। आयुष मदर्स ऑल्सो गेव फ्रेश बोर, आयुष की मम्मी ने भी उसे ताज़े ताज़े जो बेर थे वो दिए थे। पिंकीज मदर इज़ प्रिपेयरिंग ऊंधिया, डू यू नो विच इंग्रीडिएंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ऊंधिया, मतलब जो पिंकी है उसकी मम्मी ने खाने में ऊंधियू बनाने की तैयारी की थी। क्या आपको पता है कि ऊंधियू के लिए कौन कौन सी चीज़ें लगती है। क्लस्टर यानी कि जो गुवार बीन्स होती है, रूना यानी वॉलर मतलब गुवार फली है, सेम की फली है, देन ब्रिंजल, पोटैटोस एंड टोमेटोस टू, और उसके बाद बैंगन, आलू, टमाटर, ये सारी जो चीज़ें हैं वो लगती हैं। स्पाइस लाइक कैप्सिकम, कोरिएंडर एंड जिंजर आर ऑल्सो रिक्वायर्ड, और उसके अलावा मतलब जो शिमला मिर्च है, धनिया है और अदरक जैसे सब्जियाँ भी लगती है। विदाउट स्वीट पोटैटो, एलिफेंट फूड एंड यम देयर इज़ नो टेस्ट इन ऊंधिया, और मतलब जो स्वीट आलू होता है ना जिसे हम शक्करिया बोलते हैं, शकरकंद बोलते हैं, वो शकरकंद और जो एलिफेंट फूड यानी जो सूरन होता है ना उसके बगैर तो ऊंधिया का मज़ा ही नहीं आता है। मदर एड वड़ा ऑफ
fenugreek leaves to इकबाल वॉज सरप्राइज टू सी ऑल दिस। और मम्मी ने मेथी के जो पकोड़े भी उसमें मिलाए थे। जो हम ऊंधियू बनाते हैं तो उसके अंदर जो मतलब फेन्यूग्रिक यानी जो मेथी की भाजी होती ना, वो उसके जो मेथी की भाजी भी के पकोड़े बनाए थे वो भी ऊंधियू के अंदर डाले थे। मतलब इकबाल तो इतना सब सारा सब देख के उसको एकदम सरप्राइज लगा था। ग्रैंड मदर वॉज मेकिंग हॉट जलेबी, ऑल हैव स्टार्टेड ईटिंग। और दादी माँ ने गर्मा गर्म जलेबियाँ भी बनाई, सबने खाना जब शुरू किया। नाउ एवरी वन वेंट टू द टेरेस टू फ्लाई क्लाइट्स, सम फ्लू फ्लाई क्लाइट्स एंड सम हैड फिरकी इन देयर हैंड्स। मतलब सभी लोग पतंग उड़ाने के लिए छत पर आ गए। किसी ने पतंग उड़ाई तो किसी ने पतंग की फिरकी पकड़ी। उसके बाद एवरीबडी चीयर, ई काइपो काइपो ए गयो, एंड ऑल्सो सेंग सॉन्ग। और एक काटा एक गया, ऐसे लोग चीख रहे थे और सबने गीते भी गाए। थ्रू आउट द डे ऑल वेयर इज सनलाइट दे एंजॉय अ लॉट। और यह मतलब सब लोग ने दिन भर मतलब सूर्य की धूप में वो सेकते रहे और पतंग उड़ाते रहे। और उत्तरायण के दिन लोगों को बहुत ही मज़ा आया था। देन यहाँ पे है लेट्स टॉक। तो यहाँ पे है व्हेन इज उत्तरायण सेलिब्रेट। उत्तरायण कैसे मनाया जाता है, मतलब उत्तरायण को हम कब मनाते हैं। तो उत्तरायण इज सेलिब्रेट ऑन 14 जनवरी एवरी ईयर्स। मतलब जनवरी मंथ की हर 14 तारीख को हम जो है वो उत्तरायण सेलिब्रेट करते हैं। कब करते हैं? 14 जनवरी। ओके, देन है डू यू नो दैट द पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजियन सेलिब्रेट उत्तरायण। क्या आपको पता है कि सभी धर्म के लोग मकर संक्रांति मनाते हैं? तो यस, आई नो द पीपल ऑफ ऑल रिलीजियन सेलिब्रेट उत्तरायण। दिस फेस्टिवल डज नॉट बिलोंग टू एनी वन पर्टिकुलर रिलीजियन। क्योंकि सारे जो धर्म के लोग हैं वो उत्तरायण मनाते हैं। ये जो उत्तरायण का जो त्यौहार है वो किसी एक धर्म के लोगों के लिए नहीं है। देन है हाउ इज लड्डू ऑफ तिल और चिक्की मेड। मूंगफली की जो चिक्की है और तिल के जो लड्डू है वो किस तरीके से बनाया जाता है। तो चिक्की इज़ मेड फ्रॉम वेरियस थिंग्स। जो चिक्की है वो कुछ अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। जैसे कि ग्राउंडनट यानी मूंगफली की बनाई जाती है, सिसम की यानी जो तिल की चिक्की होती है वो बनाई जाती है, राजगिरा की चिक्की बनाई जाती है, मावा चिक्की बनाई जाती है। उन सबको चिक्की को बनाने के लिए हमें जो जैगरी होता है यानी कि जो गुड़ होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो जब गुड़ को हम क्या करते हैं, जो गुड़ है उसे हम थोड़े से पानी के अंदर पिघालते हैं। जब गुड़ पिघल जाता है तो उसके अंदर ग्राउंडनट और जो सिसम सीड्स है उससे ऐड किया जाता है, फिर उसको मिक्स किया जाता है। और उसको जैसे ही वो थोड़ा सा थिक हो जाता है, मिक्स करते करते जैसे ही वो थिक हो जाता है तो उसे हम वो जो मिक्सचर है उससे हम एक फ्लैट डिश के अंदर स्प्रेड कर देते हैं। जैसे ही वो स्प्रेड हो जाता है फिर उसके अंदर हम थोड़े थोड़े स्क्वायर में उससे एक जो शार्प कैनिफ होता है, शार्प चाकू होता है, उससे हम काट देते हैं। और जैसे ही वो ठंडा हो जाता है तो वो चिक्की जो है वो रेडी हो जाती है खाने के लिए। उसी तरीके से हम सिसम के जो लड्डू है, तिल के लड्डू कैसे बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द सिसम सीड्स आर रोस्टिंग। हम क्या करते हैं, पहले तो जो सिसम सीड होते हैं यानी कि तिल जो होता है ना उसको हम रोस्ट कर लेते हैं, सेक लेते हैं। उसके बाद हम एक थोड़े से घी के अंदर गुड़ को मिक्स करते हैं, उसको पिघाल देते हैं। जैसे ही वो पिघल जाता है तो उसके अंदर हम जो रोस्टेड तिल है उसे डाल देते हैं। और उसके बाद उसके अंदर हम घी और गुड़ के अंदर उसे मिक्स कर देते हैं और उसमें से छोटे छोटे बॉल्स प्रिपेयर करते हैं जिससे लड्डू हम कहते हैं। देन है डू यू प्रिपेयर ऊंधिया एट होम और ब्रिंग इन फ्रॉम मार्केट। मतलब आप ऊंधिया अपने घर पे बनाते हैं या बाज़ार से लाते हैं। तो वी प्रिपेयर ऊंधिया एट होम। हम हमारे घर के अंदर ही ऊंधियू जो है वो बनाते हैं। विच प्रिपरेशन हैज़ टू बी डन
बिफोर कुकिंग ऊंधिया, मतलब ऊंधिया को बनाने से पहले हमें कौन कौन सी तैयारी करनी पड़ती है। तो ऊंधिया में आप जानते ही हो कि अलग अलग टाइप्स की जो सब्जियां हैं वो उसके अंदर लगती है। तो हम तो पहले तो सारी सब्जियां हैं वो हमें मार्केट से लानी पड़ती है। उसके बाद उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, उसे क्लीन करते हैं। उसके बाद जो है वो ऊंधियू बनाना स्टार्ट करते हैं। देन आगे है फाइंड आउट एंड टेल, सोचकर आपको बताना है। तो यहाँ पे है फर्स्ट है हाउ मैनी पीपल इन द विलेज हैव मेड ऊंधियू ऑन उत्तरायण इमेजिन, मतलब कि सोच के आपको बताना है कि मकर संक्रांति के दिन गांव में कितने लोग ऊंधियू बनाते होंगे। तो आई थिंक जो अगर विलेज में 100 हाउसेस है तो 50% लोग जो है, मतलब 50% जो लोग हैं वो ऊंधियू बनाते होंगे। देन है हैव यू सीन द उत्तरायण सेलिब्रेशन एट नाइट टू, डिड यू लाइक इट, मतलब आपने रात्रि में, मतलब रात को उत्तरायण का त्यौहार मनाया है आप, और क्या आपको वो अच्छा लगता है। तो यस, हमने रात को भी उत्तरायण का त्यौहार मनाया है। देन है व्हाट फेस्टिवल योर फ्रेंड सेलिब्रेट, आपके जो दोस्त है वो कौन कौन सा त्यौहार मनाते हैं। तो माय फ्रेंड सेलिब्रेट फेस्टिवल लाइक उत्तरायण, होली धुलाटी, न्यू ईयर, रमज़ान, ईद, क्रिसमस, नवरात्रि, दशहरा, जन्माष्टमी, दिवाली, रक्षाबंधन एक्सेट्रा। हमारे जो फ्रेंड है वो हर एक त्यौहार मनाते हैं, चाहे वो उत्तरायण हो, होली धुलेटी हो, न्यू ईयर हो, रमज़ान हो, क्रिसमस हो, नवरात्रि हो, दशहरा हो, जन्माष्टमी हो, दिवाली हो या फिर तो रक्षाबंधन हो। What do you they eat on that day, उस दिन आप क्या क्या खाते हो। तो जैसे कि अगर उत्तरायण और होली धुलेटी होती है तो वहाँ उस दिन हम क्या करते हैं, जो तिल की या फिर ग्राउंडनट की जो चिक्की होती है, जलेबी होती है, ऊंधियू होते हैं, वो सब खाते हैं। फिर रमज़ान ईद के अंदर खीर खुरमा और पूरी खाते हैं। दशहरा मतलब दिवाली के अंदर स्वीट है, खीर है, पूरी है, फ्राइड स्नैक्स है, ऐसा बहुत सारी चीज़ें हम वो उस दिन खाते हैं। देन है हु प्रिपेयर अ स्पेशल काइंड ऑफ फूड ऑन द डे ऑफ फेस्टिवल, त्योहार के लिए खास तरह का खाना है वो कौन बनाता है। तो the special kind of food is prepared by sweet shop owners and people who are expert in preparing all kinds of fried snacks and sweets. A lot of foods is also prepared at home by the woman on the house, मतलब ऐसी जो स्पेशल चीज़ें हैं वो बनाने के लिए जो मतलब जो मिठाई की दुकान वाले जो दुकानदार होते हैं, फिर जो जिसको उसमें माहिरित होते हैं वैसे लोग, और मोस्ट ऑफली घर में जो वुमेंस होती है, जो लेडीज़ होती है, वो सारा ये जो फेस्टिवल में खाना है वो बनाती है। उसके बाद है डू यू वेयर स्पेशल क्लोथ्स और स्पेशल कलर क्लोथ्स ऑन सर्टेन फेस्टिवल, आप क्या कुछ त्योहारों पर खास तरह के या खास तरह के रंग के जो कपड़े हैं वो पहनते हैं। तो यस, वी डू वेयर स्पेशल क्लोथ और स्पेशल कलर क्लोथ ऑन सर्टेन फेस्टिवल, हाँ हम जो खास तरीके के जो कपड़े हैं वो खास त्योहारों के अंदर पहनते हैं। देन लास्ट है बाय विच अदर नेम द उत्तरायण इज नो एज, मतलब जो उत्तरायण है उसको और किस नाम से जानते हैं। तो उत्तरायण इज ऑल्सो नो एज मकर संक्रांति, मतलब उत्तरायण को जो है वो मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन है कि बाय विच अदर नेम्स तो उत्तरायण इज नो एज, मतलब उत्तरायण को दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है। तो उत्तरायण को दूसरे मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर